कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हो या जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दोनों इंस्टीट्यूशंस रिक्रूटमेंट करते हैं जम्मू कश्मीर में। और हमने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन खालिद जहांगीर से भी बातचीत की और आज जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन BR शर्मा से भी बातचीत की। दोनों के साथ जो हमारी बातचीत हुई उसमें दो अहम चीज़ें उन्होंने जो बताई वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में बच्चों के फ़ोन कॉल्स हमें आ रहे हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे हमें फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि अब कल इम्तिहान है और बड़ी तादाद बच्चों को पता चल चुका है कि इम्तिहान जो है वो 20th को जो CBT होना है वो 20 को ही होगा, उसे पोस्टपोन नहीं किया गया है। तो शायद इस वक्त वो इम्तिहान की तैयारी में लग गए हैं क्योंकि 5 बजे के बाद कोई फ़ोन कॉल नहीं आया। तो 5 बजे तक जिन बच्चों के फ़ोन कॉल्स आते रहे, जो लगातार हमसे संपर्क साधते रहे और ये कहते रहे कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमारे एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना चाहिए, अगर कुछ बच्चों को रियायत देता है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो कोविड पॉजिटिव हैं और बाकी बच्चों को रियायत नहीं मिलती, तो उसका नुकसान ये होगा कि जो बच्चे आज कोविड पॉजिटिव हैं और अगर बोर्ड ये तय करता है कि उनको अभी इम्तिहान नहीं उनका लेगा और बाद में किसी तारीख पर उनका इम्तिहान तय करेगा तो उनको तैयारी करने के लिए और वक्त मिलेगा। उसको लेकर उन्हें एतराज़ात थे और इससे दो चीज़ें समझ में आती हैं। पहली बात तो ये कि स्पिरिट ऑफ कंपटीशन बड़ी ज़बरदस्त है कि बच्चों को बड़ी उम्मीद और तवक्का इन इंस्टीट्यूशंस से है और ऐसा लगने लगा है बच्चों को कि इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में अब वो ताकत है, वो हिम्मत है कि उनके मेरिट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उनके मेरिट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। अब ये यकीन अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसी यकीन के चलते बच्चे ये कहते हैं कि भाई 10 दिन भी अगर आप बाकी बच्चों को देंगे तो उसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो हमें होगा। तो इसलिए या तो आप या तो सभी लोगों का इम्तिहान आप इसी वक्त करवाएं, या अगर आपने मुलतवी करना है, पोस्टपोन करना है, तो तमाम बच्चों का इम्तिहान जो है अगली किसी डेट के लिए आप पोस्टपोन करें। इसी तरीके से प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के लिए जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, वकील हैं उनमें बहुत सारे, उन्होंने भी संपर्क साधा। उन्होंने भी यही बात कही कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के इम्तिहान 31 से शुरू होने हैं, कोविड की वेव के बीच में हैं हम, बहुत सारे लोग हम में से पॉजिटिव हैं और आने वाले दिनों में भी हो सकता है कुछ और लोग पॉजिटिव हो जाएं। तो 31 से जो हमारा इम्तिहान होगा तो कैसे हम उस इम्तिहान के लिए तैयारी कर पाएंगे। और उनमें से कुछ बच्चों ने यहाँ तक कहा कि हमारे परिवार में कुछ लोग बीमार हैं, तो अब हम अपने परिवार के बीमार का ख्याल रखें या प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के लिए तैयारी करें। तो इस डिस्टर्बेंस के बीच में बेहतर यही रहता कि हमें थोड़ा और वक्त मिलता। हमने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन BR शर्मा से बात की तो उन्होंने ये कहा कि ये प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के जो इम्तिहानात हैं इनको भी हम इनकी डेटें हम आगे आगे करते आए हैं। कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर भी बच्चों ने जिस तरीके से कहा, उनकी सहूलत को ध्यान में रखते हुए हमने उन इम्तिहानात को भी आगे किया, लेकिन इनको लंबे वक्त के लिए पोस्टपोन करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अब अगर हम इसी तरीके से पोस्टपोनमेंट करते रहेंगे तो एक रिक्रूटमेंट का ये जो प्रोसेस है, एक रिक्रूटमेंट को करने में हमें बहुत बड़ा वक्त लगेगा और हम वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं। हम ऑलरेडी बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स में पीछे रह गए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021 की रिक्रूटमेंट अब 2022 में होगी और अब 2022 में ही 2022 की कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की रिक्रूटमेंट भी होनी है। अब आप खुद हिसाब लगाइए, एक ही साल में 2 बैच निकलेंगे और दोनों 2022 के बैच कहलवाएंगे। और बच्चों की ये भी शिकायत कि कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो आप 1999 से लेकर देखिए 2021 तक कितने बैच निकले हैं। क्यों नहीं ये इम्तिहान हर साल होते? क्यों आप 2009 में इम्तिहान कराते हैं और 2011 में आपकी सिलेक्शन लिस्ट फाइनल होती है? ये सारे मामले कोर्टों में क्यों चले जाते हैं? क्यों कोर्टों में बच्चों को लंबा लंबा वक्त लगता है और उसके बाद जाकर आप सिलेक्शन लिस्ट निकालते हैं? ये सारे सवाल और ये सारी चीज़ें बच्चे हमें बताते रहे पूरे दिन। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके जहनों में जो खदशात हैं वो मैं चाहूँगा कि सरकार भी उनको ध्यान से सुने। एक बात तो वो ये कहते हैं कि कोविड की वेव के बीच में हैं हम और आज 5800 केसेस आए हैं। हालांकि इसमें सिर्फ 1700 के करीब करीब केसेस जो हैं वो जम्मू डिवीजन से हैं और 4000 के करीब करीब केसेस कश्मीर डिवीजन से आए हैं। तो इसमें पहली बात तो पहला बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि कश्मीर डिवीजन में पॉजिटिविटी रेट कितना हाई है और उसी का कंपैरेटिव एनालिसिस अगर जम्मू में भी किया जाए तो यहां पर भी पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई है। और शाम का एक बुरी खबर भी आई, बदरवाह में बदरवाह का एक बड़ा मशहूर
और मशहूर मारूफ परिवार, जिस परिवार से एक बच्चा बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम कमा रहा है, उस परिवार के 3 लोग जो हैं इस दुनिया में अब नहीं रहे। 3 भाई, एक के बाद दीगरे, पहले एक भाई की वफात हुई, उसके बाद दूसरे भाई की वफात हुई, अब तीसरे भाई की वफात हुई है। भद्रवाह के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन वरिष्ठ पत्रकार के ये रिश्तेदार हैं। ये खबर आई तो उसमें हालांकि इसमें से कोविड किसी को नहीं है, 2 हार्ट अटैक के कारण 2 लोगों की वफात हुई है और एक और जो थे उन्हें भी वो भी ज़िंदगी और मौत के बीच में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में लड़ते रहे और उसके बाद हार गए और उन्हें भी शाम के वक्त जो है भद्रवाह वापस पहुंचाया गया है। हालांकि इसका कोविड से कोई लेना देना नहीं, मगर वहीं पर कोविड से जुड़ी हुई भी खबरें भी आ रही हैं। खबर ये आ रही है कि 5800 के करीब करीब जो आज केसेस आए हैं, एडमिशन्स बढ़ने लगी हैं। आज जिन डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पहली बार 10 लोगों को हमने आज जो है एडमिट किया है। अब ये 10 लोग, मतलब इसमें से हो सकता है कुछ लोग DRDO चले गए होंगे, कुछ GMC में चले गए होंगे, कुछ MH में चले गए होंगे, लेकिन एक बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब एडमिशन्स अब हल्की हल्की जो बढ़ना शुरू हुई हैं। हालांकि अभी भी जो सेकेंड वेव में हमने तबाही देखी थी, जो सेकेंड वेव में हमने बदहाली देखी थी, वैसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन इन्फेक्टिविटी रेट बहुत हाई है। और इस इन्फेक्टिविटी रेट के एक तो इन्फेक्टिविटी रेट हाई है, दूसरा एडमिशन्स अभी भी उस पैमाने पर नहीं है जिस पैमाने पर एडमिशन्स जो हमने सेकेंड वेव में देखी थी। लेकिन डॉक्टर्स हैव स्टार्टेड साउंडिंग अलार्म बेल्स। अब डॉक्टर्स ये कहने लगे हैं कि सरकार को सोचना होगा इस चीज़ को लेकर कि हम कैसे ये इंश्योर करें कि ज़िंदगी भी चलती रहे और इन्फेक्शन पर भी अब रोक लगे। क्योंकि अगर हमने इन्फेक्शन पर रोक नहीं लगाई और इन्फेक्शन बहुत बड़े पैमाने पर ऑलरेडी फैल चुका है और इसके नतीजे में अगर हॉस्पिटल की एडमिशन्स बढ़ना जो अभी शुरू हुई हैं और इसी तरीके से अगर ट्रेंड रहा तो हफ्ते के बाद सूरत हाल कुछ और होगी। तो हफ्ते के बाद सूरत हाल का मतलब ये होगा कि आप 27-28 तारीख के करीब करीब देखेंगे कि पोजीशन क्या रहती है। यहाँ पर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे मेरी गुजारिश ये ज़ाती तौर पर रहेगी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर की सरकार दोनों इन्फेक्टिविटी रेट पर भी नज़र बनाए हुए हैं, एडमिशन्स पर भी उनकी नज़र है और साथ में आपके इंटरेस्ट को भी वॉच कर रहे हैं। ये सरकार के बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे हुए जो लोग हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हमारी नज़र इन तमाम चीज़ों के ऊपर है और अगर हमें लगेगा कि इन्फेक्टिविटी रेट हाई हुआ है और एडमिशन्स बढ़ गई हैं और एडमिशन्स बढ़ने के कारण हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, तो फिर हम उस वक़्त कोई ऐसा फैसला लेंगे जिस फैसले का फ़ायदा बच्चों को भी होगा और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन भी और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी उस फैसले को मानेगा। लेकिन फिलहाल के लिए सिचुएशन चूंकि ये है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विसेज का इम्तिहान जो है वो इसी थर्ड वेव में हुआ है दिल्ली में, और दिल्ली में रोज़ के 25,000-27,000 जब केस आ रहे थे तो उस वक्त जो है उस समय ये इम्तिहान हुआ। ये जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की चेयरमैन BR शर्मा ने बताया। इसीलिए अब जहाँ तक CBT का ताल्लुक है, जिन बच्चों का कल इम्तिहान है 20 तारीख को, और जिन बच्चों के लिए एक वाया मीडिया निकाला है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने यह तय किया है कि जिन बच्चों का कल CBT है वो अपने CBT की तैयारी करें और इम्तिहान में बैठ जाएं, और जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को अपनी कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट भेज दें, अपना एडमिट कार्ड भेज दें। एडमिट कार्ड और रिपोर्ट उनकी जो है उसके लिए ईमेल भी दे दिया गया, उस ईमेल पर आप भेजेंगे तो आप उस ईमेल पर आपका एडमिट कार्ड और आपकी कोविड पॉजिटिव की RT-PCR रिपोर्ट, इसमें 2 रिपोर्ट्स हैं, आप रैट का टेस्ट कराते हैं उसकी रिपोर्ट भी मिलती है, लेकिन आपको रिपोर्ट लेनी है RT-PCR की जो कंफर्म्ड कोविड पॉजिटिव टेस्ट जो है कंफर्म्ड कोविड पॉजिटिव टेस्ट माना जाता है। उस टेस्ट की रिपोर्ट जो है आपने ईमेल करनी है। और उसके बाद ये भी कहा है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कि 24 तारीख को जो बच्चे कोविड पॉजिटिव होंगे उन कोविड पॉजिटिव बच्चों का CBT होगा। हालांकि ये अपने आप में असमंजस में डालने वाली और परेशान करने वाली बात है कि कोविड पॉजिटिव बच्चों का CBT लेगा कौन और किन प्रोटोकॉल्स के तहत लेगा। क्या PPE किट्स पहनकर ये टेस्ट लिया जाएगा? क्या PPE किट्स पहनकर अंदर जो है इन्विजिलेटर्स रहेंगे? और बच्चों को कितना कितना दूर बिठाया जाएगा और किस तरीके से, क्योंकि ये देखने में होगा, क्योंकि ये शायद जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि भारत के इम्तिहान के इतिहास में शायद पहली बार एक एक्सरसाइज ऐसी होगी जिस एक्सरसाइज में कोविड पॉजिटिव बच्चों का भी
कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की उनका इम्तिहान लिया जाए। हालांकि बड़ा मुश्किल है, और जहां तक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कवानीन हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो कवानीन है, उसमें साफ तौर पर यह है कि जो कोविड पॉजिटिव है उसे 7 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना है, 7 दिन तक उसे होम आइसोलेशन में रहना है। अगर माइल्ड डिजीज है, अगर मॉडरेट या स्वेयर डिजीज है, यानी अगर सेचुरेशन गिर रही है, फॉल कर रही है, डिप कर रही है, तो आपको फौरन जो है मेडिकल कॉलेज रिपोर्ट करना है, अपने नज़दीकी अस्पताल में रिपोर्ट करना है। तो अगर ऐसा नहीं है, डिजीज माइल्ड है, जैसा कि अभी ओमिक्रॉन को लेकर देखने में आ रहा है कि मैक्सिमम जो पॉजिटिविटी, जो लोग पॉजिटिव भी हो रहे हैं, डिजीज माइल्ड है, यही कहा जा रहा है। लेकिन जब इन्फेक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसका असर बुजुर्गों के ऊपर होगा, उसका असर कोमॉर्बिड्स के ऊपर होगा, उसका असर उन तमाम लोगों पर होगा जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। वो उस मायाजाल में फंसने का उनको खतरा है, डॉक्टर्स बता रहे हैं, जिसमें फंस कर आप जानते हैं कि फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या नारायणा में या फिर किसी और हॉस्पिटल में जो है भर्ती के लिए बेड ढूंढना पड़ता है। तो इस तरह की स्थिति जो है वो पॉजिटिविटी रेट के बढ़ने के कारण हो सकती है, डॉक्टर्स बता रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को भी सोचना होगा, विचारना होगा कि जो इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ा है और जिस अलार्मिंग प्रोपोर्शंस में इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या ठीक रहेगा और किस तरीके से क्या कुछ किया जाए। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स हो या कोई और इम्तिहान हो, क्या वो इन हालात में मुमकिन है? जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में भी टेस्ट हुए, वहां पर भी कुछ लोग पॉजिटिव आए, और क्या ये मुमकिन है? और क्या इस चीज़ को सुनिश्चित करना कि बच्चों का मेंटल स्टेट कम से कम ठीक रहे। मैं मानता हूं कि अगर 900 बच्चा इम्तिहान देने वाला है, जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, कुल 900 के करीब बच्चे आज जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की चेयरपर्सन बी आर शर्मा ने ये बात बताई। 900 बच्चे भी अगर हैं, इन 900 में से मान के चलिए 100 बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इम्तिहान पोस्टपोन हो जाए और एक नेक्स्ट डेट मिल जाए ताकि हमें तैयारी करने का और मौका मिले। लेकिन बाकी 800 बच्चों की मानसिक स्थिति का भी मुझे लगता है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को ख्याल रखना चाहिए, और बच्चों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि 28 तारीख को 28 को तक क्या पोजीशन रहती है, इन्फेक्टिविटी कहाँ। देखिए, सरकार का जहां तक ताल्लुक है, मैं किसी बड़े इंपॉर्टेंट अधिकारी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि इन्फेक्टिविटी बहुत भयंकर लेवल्स पर हो और हम उसके बावजूद जो है कोई इम्तिहान करवाएं। हम भी इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, हम भी डॉक्टर्स से, एपिडेमियोलॉजिस्टों से, वायरोलॉजिस्टों से बातचीत कर रहे हैं, और हम भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार हम संपर्क में हैं कि भाई ये बताइए, हॉस्पिटल एडमिशन्स तो नहीं बढ़ रही हैं, जो पॉजिटिव हो रहे हैं कितने दिनों में वो ठीक हो रहे हैं, कितने दिन वो बीमार रह रहे हैं, फीवर अगर आ रहा है तो कितने दिन आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमें सीटी करने की ज़रूरत, यानी चेस्ट का एक्सरे करने की ज़रूरत कितने लोगों की पड़ रही है, ठीक है। ऑक्सीजन सेचुरेशन कितने लोगों की गिर रही है। तो ये सब चीज़ें हम मालूम कर रहे हैं, लगातार हम स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में हैं, और जब अगर हमको लगेगा कि वाकई इन्फेक्टिविटी रेट्स बहुत हाई हुए हैं तो हम फौरन जो है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को भी एडवाइस करेंगे और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भी एडवाइस करेंगे कि जितने भी इम्तिहान हैं उन्हें नेक्स्ट डेट के लिए मुलतवी किया जाए। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा करना संभव नहीं है। एक और तर्क उसमें उन्होंने दिया, ये उन्होंने कहा अगर अभी करते हैं तो इम्तिहान पोस्टपोनमेंट का मतलब ये हो गया कि बच्चों की दिक्कतें और परेशानियां और बढ़ाना, यानी वो बच्चे जो तैयारी करके बैठे हैं और तैयार हैं कि कल पेपर हो जाए, हम उनसे उनका चांस क्यों छीने। दूसरा, ये वो बच्चे जो चाहते हैं कि इम्तिहान हो जाए ताकि वो सुकून और इत्मीनान के साथ बैठकर फिर रिजल्ट का इंतजार करें, या वो बच्चे जो इस इम्तिहान के बाद किसी और इम्तिहान में अपेयर होना चाहते हैं, उन बच्चों का भी हमको जहन में सब कुछ रखना पड़ता है। जहां हमें रिप्रेजेंटेशंस आ रही हैं कि इम्तिहान को आप पोस्टपोन करें, वहां वो भी बच्चे हैं जो फोन करके ये कह रहे हैं कि नहीं, आपने इम्तिहान जो है पोस्टपोन नहीं करना है, इसको आप जो जिन डेटों पर तय किया है उन्हीं डेटों पर करिए। जो बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं या जो कोविड पॉजिटिव बच्चे हैं, ठीक है, वो सारा कुछ भी उनको कहिए कि जितने भी बच्चे इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो खुद को होम आइसोलेट कर लें अगले 10 दिन के लिए। वो सारे बच्चे जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के इम्तिहान के लिए बैठ रहे हैं वो अपने आप को होम आइसोलेट कर लें 10 दिन के लिए। बाहर जब मिलेंगे नहीं, किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, घर से बाहर जाएंगे नहीं, तो फिर पॉजिटिव होने का सवाल कहां से पैदा होता है। तो ये भी कुछ बच्चे ये जो है सुझा रहे हैं, बता रहे हैं, हमें भी बता रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन को भी बता रहे हैं। इसी तरीके से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से भी जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं वो भी यही कह रहे हैं
कई बच्चों से जिनसे मेरी बात हुई, बड़ी उम्मीद और बड़ी तवक्का के साथ वो लोग बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि सोचिए हमें जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके जो है अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना है। कई बच्चों ने एक और चीज़ कही, वो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के लिए बच्चे, कि जी मैं तो रजौरी रहता हूं और मुझे जम्मू आना है, मुझे किराए पे कहीं रहना है, होटल में कहीं कमरा लेना है, मुझे बताइए मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ रहूंगा। और कोविड-19 के केसेस इस तरीके से बढ़े हैं, अपने रिश्तेदारों के घर में जाना भी जरा मुश्किल हो जाता है। उनको भी जब आप फोन करके बोलते हैं मैं आ रहा हूं, तो वो भी थोड़ा मतलब हिल जाते हैं कि भाई अब कोविड-19 की इन्फेक्शन इस बड़े पैमाने पर बढ़े हुए हैं और आप जो है इसके बीच में यहाँ आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बोर्डिंग लॉजिंग का जो दिक्कत है, ये दिक्कत भी हमको जो है वो झेलनी पड़ सकती है, परेशानी भी हमको झेलनी पड़ सकती है। और कई बच्चे तो ये कह रहे हैं कि ठीक है जी 28 तारीख तक मान लीजिए हम बिल्कुल ठीक है, और हम 29 को पॉजिटिव हो गए तो क्या करें, 31 को तो इम्तिहान है हमारा, फिर हम तो पेपर देने के लिए बैठ नहीं सकते, तो क्या करें, कहाँ जाएं, कि फिर हमारा क्या होगा। पूरा साल तैयारी करने के बाद अगर 31 को मैं पॉजिटिव आता हूं और उसके बाद पॉजिटिव आने के बाद तो मुझे सरकार कहती है होम आइसोलेट हो जाओ। सरकारी आदेश का पालन मुझे करना है, और सरकारी आदेश का पालन न करने की वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, मुझे बुक किया जा सकता है कि भाई आप कैसे एग्जामिनेशन सेंटर में जो है कोविड पॉजिटिव होकर पहुंच गए। और उसके बाद बच्चों का अपनी जगह जितनी भी बातें बच्चे कह रहे हैं, ये मैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं उन तक भी, और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं और बाकी मेंबरान हैं उन तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए अब ये सारी बातें ये बच्चे कर रहे हैं। हो सकता है देखिए अथॉरिटीज जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स होती हैं, उनकी नज़र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है अथॉरिटीज़ के पास भी कोई इनपुट हो, उस इनपुट के चलते अथॉरिटीज़ को भी ये लग रहा हो कि भाई क्या करें, कब तक इन एग्जाम्स को पोस्टपोन करते रहें, और पोस्टपोन ही करते रहेंगे तो इम्तिहान कब करवाएंगे। और उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि अभी सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, और लंबी लड़ाई लड़ी किस चीज़ के लिए, कि जो हमें एज रिलैक्सेशन दे दीजिए। क्यों? क्योंकि भाई आपने जो है टाइम पर रिक्रूटमेंट नहीं की। तो आप सरकार को इल्ज़ाम लगाते हैं कि सरकार टाइम पर रिक्रूटमेंट नहीं करती, हमको एज रिलैक्सेशन दे दीजिए। अब सरकार टाइम पर कराना चाहती है, कोविड की वजह से दिक्कत है, लेकिन कोविड को लेकर भी हेल्थ अथॉरिटीज़ और बाकी सब जो जिस तरह का द वे दे शुड साउंड एन अलार्म, अभी तक उन्होंने अलार्म बेल्स हैव नॉट बीन रंग, कि मतलब वो ये कह रहे हो कि नहीं भी परिस्थितियां बहुत ख़राब हो गई हैं। तो परिस्थितियां बहुत ख़राब थी सेकेंड वेव में, उसमें रोज़ 37 से 40 लोग, 70 लोग, 80 लोग हमने दिन में खोए हैं, गए हैं, हमारे इस दुनिया से लोग चले गए हैं, हमसे जुदा हुए हैं लोग। तो सेकेंड वेव में हुआ, लेकिन अब जो थर्ड वेव है इसमें अभी तक माइल्ड इन्फेक्शन जो देखने को मिल रहा है, मगर ये माइल्ड भी कोमॉर्बिड के लिए और कमज़ोर इम्यूनिटी वालों के लिए खतरा है। तो ये सारी बातें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पिरेंट्स, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के एस्पिरेंट्स और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो इम्तिहानात है वो ये तमाम बातें एस्पिरेंट्स कह रहे हैं। सीबीटी जिनका कल है उनके लिए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने तय कर लिया है कि आपने सीबीटी जो है कल देना है। अब एक बात और, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर हो के एस्पिरेंट्स हो या जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अलग अलग इम्तिहानों के एस्पिरेंट्स हो, आपको ये समझना होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एक अथॉरिटी हैं, हुकूमत सरकार वही है इस वक्त। तो सरकार के पास ये इख्तियार है कि वो इन दोनों एजेंसीज, रिक्रूटमेंट एजेंसीज को, पब्लिक सर्विस कमीशन को भी एडवाइस दे सकती है और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को हुक्मनामा जारी कर सकती है कि आप कोविड-19 के बढ़ते केसेस को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्स को पोस्ट नेक्स्ट डेट के लिए कर दें या एग्जाम्स के लिए कोई नई डेट तय करें। यह काम सरकार कर सकती है। तो आपको नॉक जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरवाजे के ऊपर, जम्मू कश्मीर की सरकार के दरवाजे के ऊपर, और उस इंस्टीट्यूशन पे नॉक करना है जो इंस्टीट्यूशन पूरे जम्मू कश्मीर की इस समय देखरेख कर रहा है, और वो इंस्टीट्यूशन है राजभवन। इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है। फैसला लेने का हक, फैसला लेने का मजाज जो है उन्हीं को है। वो जो फैसला लेंगे उस फैसले के बाद सभी इंस्टीट्यूशंस हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सरकार के लिए रिक्रूटमेंट करने का काम करता है, लेकिन दोनों इंस्टीट्यूशंस सरकार की एड एंड एडवाइस, एक पर तो सरकार का मुकम्मल इख्तियार है, दूसरा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन सरकार एडवाइस कर सकती है, सरकार सुझाव दे सकती है, और सरकार के सुझाव पर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन पुनर्विचार भी कर सकती है और विचार करने के बाद फैसला भी ले सकती है। तो आपका दरवाज़ा जो है कहीं और है और आप खटखटा रहे हैं कोई और दरवाज़ा। और एक और गुजारिश आप लोगों से, पत्रकारों का काम है केवल सवाल पूछना।
सवाल हम पूछते हैं, ओपिनियन हम शेप कर सकते हैं, ओपिनियन हम लोग दे सकते हैं। सवाल हमने पूछा, जो अधिकारी थे उन्होंने जवाब दिया। इसके आगे आप कहेंगे किसी की आपकी तरफ से आपका केस प्रेजेंट करने का काम, आपका केस किसी के सामने रखने का काम कि जनाब यह हमारी फरियाद है, आपकी फरियाद पब्लिक सर्विस कमीशन तक पहुंचाना, आपकी फरियाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड तक पहुंचाना, उन नेताओं का, उन पॉलिटिशियंस का, उन लीडरों का, आपके मेयर का, आपकी म्यूनिसिपैलिटी के इंपॉर्टेंट लोगों का, उनका काम है ये आपकी तरफ से फरियाद अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में करना। और आपके खुद के पास भी ये इख्तियार है। आप मेल भेज सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन को, आप ट्विटर के ऊपर टैग कर सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को, आप जितने माध्यम हैं उन माध्यमों का इस्तेमाल करके आप सरकार के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। हम सिर्फ ओपिनियन शेप कर सकते हैं, हम सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं कि भाई ये देखिए इस तरीके की सूरत हाल है और इस सूरत हाल के बीच में आप कुछ सोचिए। और हमारा काम सवाल पूछना है और हम सवाल तक ही अपने आप को महदूद रखते हैं। हम एक्टिविस्ट नहीं हैं, हम किसी की तरफ से लड़ाई लड़ने किसी के साथ नहीं जाते। हम सिर्फ अपने आप को सवाल तक महदूद रखते हैं। सवाल हमने पूछ लिया, अगले के पास जो जवाब था वो उन्होंने दे दिया। इसके आगे आप कहेंगे कि वो दंगल स्टाइल में मुंह में माइक घुसेड़ कर कहना कि नहीं बताइए क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं करेंगे आप, आपको करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हम अंडरस्टैंड करते हैं इंस्टीट्यूशंस कैसे चलते हैं, इंस्टीट्यूशंस को कौन चलाता है और फैसले कैसे सरकार लेती है। सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर के लेवल पर अगर कल तय हो जाए कि तमाम एग्जाम्स को आप लोग पोस्टपोन करिए तो पोस्टपोन हो जाएंगे। तमाम क्या हायर एजुकेशन में सरकार ने नहीं तय किया कि आप ऑनलाइन मोड पर चले जाएं? तमाम यूनिवर्सिटीज को आदेश दे दिए कि सारी यूनिवर्सिटीज को कहा गया ऑनलाइन मोड पर चले जाइए। आज जम्मू यूनिवर्सिटी ने फैसला ले लिया कि हम पूरी यूनिवर्सिटी क्लोज करेंगे, बंद कर देंगे यूनिवर्सिटी। तो ये फैसले जो लिए जा रहे हैं, क्यों लिए जा रहे हैं? सरकार इख्तियार रखती है ना, सरकार तो कह सकती है ना। तो इसलिए जो काम सरकार का है वो सरकार को करने दीजिए और आप अपनी फरियाद, अपनी बात सरकार तक, जितने ये इंस्टीट्यूशंस हैं, एक इंस्टीट्यूशन होता है पॉलिटिशियन का इंस्टीट्यूशन है, वो पहुंचाएंगे आपकी बात, आपके शहर के मेयर पहुंचाएंगे आपकी बात, आपके शहर के डिप्टी मेयर पहुंचाएंगे आपकी बात, आपके शहर के बाकी इंपॉर्टेंट जिम्मेदार लोग सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे। और सरकार तक ये बात जब इन पावरफुल इंस्टीट्यूशंस के जरिए पहुंचती है तो सरकार उन पर सोच विचार करती है। और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में से एक इंस्टीट्यूशन जो है मीडिया का है, सोशल मीडिया का है। मीडिया अपना काम कर रहा है, चाहे वो प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, और सोशल मीडिया अपना काम कर रहा है। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से बात करते हैं, उनसे वो सवाल पूछते हैं जो पूछे जाने चाहिए। लेकिन आप सोचेंगे कि वहां पर वो धड़ाम धड़ाम वाली वो दंगल स्टाइल में जो है वो सवाल जवाब होगा, वो ना तो जर्नलिज्म है, क्योंकि हम ये मानते हैं वो जर्नलिज्म नहीं है। हमारा मानना ये है कि आप जब किसी से भी सवाल पूछने जाएं, सभ्य तरीके से सवाल पूछें। वो जवाब देना चाहते हैं तो दे, ना देना चाहे तो ना दे, उनकी मर्जी। लेकिन जबरदस्ती किसी को कहना कि ये करिए, ये कोई वो जर्नलिज्म मैंने सीखा नहीं है, मैं किसी को सिखा भी नहीं सकता। और दूसरा, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लेकर भी मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों के लिए एप्रोप्रिएट फोरम था कि आप सरकार के समक्ष, लेफ्टिनेंट गवर्नर के समक्ष सरकार को बताते कि कोविड-19 के बढ़ते केसेस को ध्यान में रखते हुए मेहरबानी करके आप इन इम्तिहानों को 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए पोस्टपोन करिए और एक डेट दे दीजिए। या यूं करिए कि बच्चों को कहिए कि भाई जितने भी बच्चे इन इम्तिहानों में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं वो अपने आप को अगले 10 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर लें और 10 दिन के बाद वो इम्तिहान देने आ जाए। अब वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, 10 दिन का पीरियड है। इस 10 दिन के पीरियड में अगर कोई पॉजिटिव भी होगा तो नेगेटिव होकर वो इम्तिहान देने के लिए आ सकता है। तो ये भी एक वे आउट है। तो कोई रास्ता निकालिए जिस रास्ते में आप लोगों को भी सहूलत हो। जैसे मैंने आपको कहा पहले ही कि पिछले कुछ दिनों तक लगातार मैं आपको कह रहा था कि कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ जरूर रहे हैं लेकिन एडमिशन्स कम है। लेकिन आज डॉक्टर्स मुझे बता रहे हैं कि एडमिशन्स जो है वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। अलार्म बेल्स हैव स्टार्टेड रिंगिंग। दुआ कीजिए कि कोविड के केसेस जिस तरीके से मल्टीप्लाई हुए हैं, एडमिशन्स मल्टीप्लाई ना हो, क्योंकि बहुत भयंकर सेकेंड वेव हम लोगों ने देखी है। आप लोग दुआ कीजिए कि ये वेव उतनी भयंकर ना हो। और दूसरा ये कि सरकार लगातार नजर बनाए हुए है सिचुएशन के ऊपर
और जहां पर भी सरकार को लगेगा कि सिचुएशन अलार्मिंग है और इसमें हम बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है, तो सरकार ज़रूर वो फैसला लेगी जिस फैसले की तवक्का और उम्मीद आप तमाम लोगों को है।